प्यारे बच्चों, हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और वो नीट एग्जाम देते हैं। नीट एग्जाम में जो एमबीबीएस की सीट्स हैं गवर्नमेंट की, वो लगभग 70,000 हैं, जबकि हर साल नीट एग्जाम में 22 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं और एग्जाम देते हैं। यानी कि 22 से 25 लाख बच्चों में सिर्फ 70,000 बच्चे ही एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट से एमबीबीएस कर पाते हैं। बच्चे हुए जो 22-23 लाख बच्चे हैं वो फिर से एक अटेम्प्ट और करते हैं, और इस सीरीज में हर साल लाखों नए बच्चे भी ऐड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो नीट में अच्छा न कर पाए तो वो किन कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। मैं आपको 6 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज पर बताने वाला हूं जिनमें एडमिशन आपके नीट के स्कोर पे मैटर नहीं करता है। यानी कोई भी बच्चा जो मेडिकल के प्रोफेशन में काम करना चाहता है वो इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। एक बात और समझिएगा कि सभी कोर्सेज का स्कोप बहुत अच्छा है, और अगर आपका एक बहुत अच्छा काम चल जाए ना तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा कमा सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप चाहें तो उनमें एडमिशन भी ले सकते हैं। देखिए, पहला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। इसमें नीट का स्कोर भी मैटर करता है, और अगर आप नीट में अच्छा नहीं कर पाए हैं, आपने नीट एग्जाम नहीं दिया है, तो आप अपने स्टेट के नर्सिंग एग्जाम के जरिए भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इस कोर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है और स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपए से अधिक की होती है। किसी हॉस्पिटल में 60, कहीं पे 70, कहीं पे 80। अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना आप देखते हैं और मेडिकल में ही रहना चाहते हैं तो आप सभी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप एमएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। हम अगर एक सिंपल तरीके से समझें कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं तो भी आपको बहुत आराम से 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, और अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं जहां पर आपकी सैलरी 50,000 प्लस होती है, 60,000, 70,000, इवन लैक्स में भी जाती है। समय के साथ में सैलरी बढ़ती है। दूसरा कोर्स हमारा बीपीटी है। 2025 से पहले बीपीटी कोर्स ऐसे ही एडमिशन मिल जाता था, इतना स्कोप नहीं था। अब 25 में क्या हुआ कि इसमें अब आप अपने नेम के आगे डॉक्टर वर्ड और ब्रैकेट में प्रीफिक्स में आप पीटी वर्ड यूज करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपकी सैलरी कोई डिफाइन नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल फेज में हैं तो इतना आप कमा लेंगे कि आपका जो जीवन यापन है वो चलता रहेगा, और जैसे जैसे आपका समय जाएगा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप पेशेंट्स पे अपना कमांड बनाएंगे, वैसे वैसे आपकी अर्निंग लाखों में जा सकती है। मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनकी इनकम लाखों रुपए पर मंथ की है। मतलब लाख समझते हैं, लाखों, 2 लाख 3 लाख रुपए तक कमाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप घर पे एक पेशेंट देखते हैं और आपकी मिनिमम फीस 500 है तो आप 15,000 रुपए महीने कमाते हैं। और ऐसे ही अगर आप घर के लिए 5 से 6 पेशेंट देख लें तो डेली का अगर आप मान लीजिए 3 से 4,000 रुपए तो महीने का 1 लाख रुपए से अधिक। हाँ, प्राइवेट जॉब्स में थोड़ा स्ट्रगल है, बट समय के साथ में उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और इस कोर्स में एडमिशन 2025 में आप विदाउट नीट भी ले सकते हैं। 25 के बाद आपको नीट देना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप इसमें इस बार चाहे तो एडमिशन ले ले, आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। आफ्टर दिस थर्ड कोर्स है वो है बी फॉर्म। बी फॉर्म एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा अर्न कर सकता है अगर वो सही तरीके से अपने बिजनेस को सेट कर ले। आप सबको पता है कि मेडिकल प्रोफेशन में जितना एक इंपॉर्टेंट रोल एक डॉक्टर का है उतना ही एक फार्मासिस्ट का है। एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई और डॉक्टर, वो मेडिसिन हमेशा फार्मासिस्ट के पास ही भेजता है। अगर आपकी डेली की सेल आउट 50,000 रुपए की हो जाए, आप 5-6 डॉक्टर से टाई अप कर लो, तो
तो 50,000 की सेल आउट बहुत मिनिमम है, और इन 50,000 में आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 15 से 20,000 रुपए होगा, यानी कि महीने का आराम से आप 5 से 6 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है वहां पर जहां पर नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तो आपकी इनकम और बढ़ सकती है। इस एग्जाम मतलब इस कोर्स में भी एडमिशन के लिए आपको नीट कंपलसरी नहीं है, आप अपने स्टेट एग्जाम्स के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। औसतन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो होती है वो 1 लाख रुपए पर ईयर होती है, जबकि गवर्नमेंट की फीस 20 से 25,000 रुपए पर ईयर होती है। यानी कि अगर आप प्राइवेट भी चाहेंगे तो भी आप 4 से 5 लाख रुपए में इस कोर्स को कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आती है, प्राइवेट जॉब्स भी आती हैं, एनजीओ में वैकेंसीज आती हैं, आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन आफ्टर एमफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर एमफॉर्म अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में टीचिंग भी करेंगे तो भी आपको 40 से 50,000 रुपए तो पर मंथ की अर्निंग होनी ही होनी है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कोर्स। फोर्थ जो कोर्स है उसमें कई सारे आते हैं। आप चाहें तो बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हैं, आप चाहें तो बीएससी एमआरआई टेक्नीशियन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी में बीएमएलटी होता है, बैचलर लैबोरेटरी टेक्नीशियन। ये वो कोर्सेज हैं जिनमें गवर्नमेंट जॉब्स बल्क में आती हैं। जितने भी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी में एक लैब टेक्नीशियन भी होगा, सभी में एमआरआई टेक्नीशियन भी होगा, एक्सरे टेक्नीशियन भी होगा, और इनमें भी काफी ज्यादा वैकेंसीज आती है। प्राइवेट जॉब में भी ये 30 से 40,000 रुपए बहुत आराम से कमा लेते हैं, और अगर ये 2 से 3 लैब्स में जॉब करते हैं तो इनकी सैलरी भी 60-70,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। हाँ, स्टार्टिंग के 4-6 महीने आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका टाई अप अलग अलग लैब से नहीं होता है या फिर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक आपको 20-25 हजार में काम चलाना पड़ेगा। बट आफ्टर एक्सपीरियंस आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब यही पे दोस्तों कोर्स है साइकोलॉजी को लेकर। समाज में डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, स्टडी का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर, तो आज के समय में डिप्रेशन के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और डिप्रेशन बढ़ते हैं तो आप एक कोर्स है बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी, आप इस कोर्स में एडमिशन लेकर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है, नॉर्मल फीस 15 से 20,000 रुपए की होती है। तो आफ्टर बीए आप एमए या एमएससी साइकोलॉजी से करके आप जो है आगे की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। इन सभी के बीच एक कोर्स जिसका नाम है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा। योगा के बारे में आपको बहुत अधिक मैं एक्सप्लेन करूं तो शायद आपका टाइम वेस्ट है। आपको सब कुछ पता है कि कितना बेहतरीन कोर्स है, कितना अच्छा स्कोप है, और अगर नीट एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें एडमिशन ले लेते हैं, नीट नहीं देते हैं तो भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अपेयर होकर इस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। फीस काफी कम है और इनकम बहुत ज्यादा है। हर घर में, हर परिवार में, हर मोहल्ले में, हर शहर में योगा सेंटर्स का जो एक नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और काफी सारे लोग योगा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे जैसे योगा समय बदलेगा, योगा का स्कोप बढ़ेगा और वहां पर आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो ये था एक और कोर्स। इसी में एक है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप सबको पता है कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है, बात खान पान की हो या नई चीजों को डायग्नोज करने की हो। टेक्नोलॉजी हर जगह आगे बढ़ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि बिना नीट के एक ऐसा कोर्स ले जिसमें काफी अच्छी पैकेजिंग हो, मिनिमम पैकेजिंग 5 लाख से अधिक होती है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी कंपनियां आपको हायर करती हैं, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहें तो वहां पर भी इस कोर्स का काफी ज्यादा स्कोप है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने बेस्ट कोर्स पर हमें बता सकते हैं, या अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानना है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।